हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान इकोनॉमी सीरीज़ के टॉपिक नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है राजस्थानी हस्तकला। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसके शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स प्लस PYQs के बारे में। और ये आपका है वीडियो का एग्ज़ाम का फ्री कोर्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे यूट्यूब पे। और आई थिंक बेस्ट एवर कंटेंट आपको यूट्यूब पे इससे बढ़िया कंटेंट आपको कोई और मिलने वाला नहीं, इसीलिए यहाँ पे फटाफट जुड़ जाइए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमको आपका सपोर्ट मिलता रहे। बिकॉज 95% लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं मेरे ना। तो जो भी वीडियो लोग व्यूज़ देखते हैं ना, तो उनमें से 95% लोगों ने सब्सक्राइब कर नहीं रखा अभी तक। तो प्लीज़ यार कर लो है ना, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे ना। बिकॉज आपको पता है हम लोग स्टडी फेज़ में है, तो पैसे तो आ नहीं रहे अभी तो है ना। तो अभी के लिए मोटिवेशन क्या है हमारा आपके कमेंट्स ही है, ठीक है। तो आपके लाइक्स कमेंट्स वगैरह वही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक कर चुके हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पे देखो उद्योग अपन ने किए थे, ठीक है ना, जिसमें हमने खनिज आधारित उद्योग कर लिया था, जो कि आपके वीडियो एग्जाम का सिलेबस का टॉपिक है। और ये जो वीडियो है वो सिर्फ वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसा है नहीं कि सिर्फ ये कंटेंट वीडियो पे आएगा, ऐसा तो है नहीं ना। इसीलिए आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपका ये वीडियो जो है वो काम का है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 7, जिसका नाम है आपका लघु एवं ग्रामोद्योग। और यहाँ पे राजस्थानी हस्तकला, दोनों मतलब मिक्स मसाला में चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 ये 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। और इसका जो लोकार्पण है वो शकुंतला रावत ने किया था, जो कि उस समय की उद्योग व वाणिज्य मंत्री थी, ठीक है। और राजस्थान जो है वो ये नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य है। इससे पहले ऑलरेडी असम और उड़ीसा ने ये नीति लागू कर दी थी, ठीक है ना। इसकी अवधि की बात करें तो ये 17 सितंबर 2022 से लेकर 21 मार्च 2026 तक क्रियान्वित रहेगी, ठीक है। और प्रशासनिक विभाग इसका कौन सा है आपका? उद्योग वाणिज्य एवं MSME विभाग। और क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी आपके? क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी आपके? हस्तशिल्प व हथकरघा का निदेशालय, ठीक है ना। अब बात करें राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 की, तो ये आपके 8 दिसंबर 2024 को लागू की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? निर्यात क्षमता वाले उत्पाद व सेवाओं की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? प्रत्येक जिले को संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे जिले हैं और उनमें खास उत्पाद कौन से हैं जिनको हम निर्यात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पाद के बारे में। सो यहाँ पे अजमेर के अंदर ग्रेनाइट, मार्बल, स्लैब्स और टाइल्सों सामग्री। अब देख लो ये वाला चीज़ कहाँ पे है? ये अजमेर में भी है, ये बांसवाड़ा के अंदर भी है, ठीक है। और अगेन ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर भी आएगा सेम टू सेम। और ये सेम टू सेम डीडवाना कुचामन के अंदर आपका है, ठीक है। डीग के अंदर ऐसा ही कुछ है, डूंगरपुर में सेम चीज़ है, और आपका जालौर के अंदर सेम चीज़ है, ठीक है। और यस, करौली, केकड़ी, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा था कि आपको आइडिया हो कि भाई ये कहाँ है, ठीक है। राजसमंद के अंदर है, ठीक है ना। अब देख लो ये सलूमर के अंदर है, उदयपुर के पास वाले एरिया में उदयपुर के अंदर है। तो ये आप देख लो ना, ये चीज़ें जो है वो उदयपुर संभाग में ज़्यादा हैं, ठीक है। अब बात करें अलवर, तो अलवर में मेनली क्या मिलता है आपका? ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल मतलब जो होते हैं ना, गाड़ी वगैरह होती है, गाड़ी रिक्शा वगैरह और ये कार्स वगैरह होती है, उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स। तो उसके पार्ट्स आपको मिलते हैं बाइक वगैरह के, ठीक है ना। सो अभियांत्रिकी उत्पाद यानी ऑटोमोबाइल पार्ट्स और भारतीय मिष्ठान, जैसे कि अलवर मावा, मिल्क केक वगैरह वो सब। अनूपगढ़ के अंदर मिलते हैं कॉटन बॉल्स, बालोतरा के अंदर वस्त्र फेमस है, ठीक है। और बांसवाड़ा के अंदर वही ग्रेनाइट वगैरह, ठीक है। और सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक बांसवाड़ा के अंदर फेमस है। बारा के अंदर कृषि उत्पाद जैसे सोयाबीन, ठीक है। बाड़मेर के अंदर कशिंदाकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तु वगैरह, ठीक है ना। बिकॉज वहाँ पे कुछ उगता तो है नहीं। फिर ब्यावर के अंदर आपका है कॉर्ड्स और फेल्सपार पाउडर, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे अरावली है तो खनिज मिलते हैं यहाँ पे, ये वाले कौन से? कॉर्ड्स और फेल्सपार पाउडर। भरतपुर के अंदर कृषि और प्रसंस्करण उत्पाद जैसे खाद्य तेल वगैरह मिलते हैं, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर वस्त्र, आपको पता है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है आपका। बीकानेर के अंदर बीकानेरी नमकीन, समझ सुना होगा ना, बीकानेरी भुजिया वही है, ठीक है। तो बीकानेरी नमकीन, ऊनी का कारपेट वगैरह, यान वगैरह, सिरेमिक उत्पाद वगैरह। आपको पता है रेगिस्तानी एरिया के अंदर क्या होते हैं? भेड़े वगैरह पालते हैं लोग, तो भेड़ों से क्या होगा आपका? ऊन आएगी, ऊन से क्या बनेगा? ऊनी कारपेट और यान बनेंगे। तो बीकानेर के अंदर ये मिलता है। बूंदी के अंदर आपका चावल मिलता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर ग्रेनाइट व मार्बल, स्लैब्स और टाइल्स मिलती हैं। और चूरू के अंदर अगेन कास्ट आपका उत्पाद मिलते हैं, ठीक है। बात करें अगर दौसा के अंदर, तो वहाँ पे दरी, गलीचे और पत्थर उत्पाद मिलते हैं। डीडवाना कुचामन के अंदर वही मकराना का मार्बल, ठीक है, और ग्रेनाइट। डीग के अंदर पर्दा संबंधित उत्पाद
धौलपुर के अंदर स्क्रीम्ड मिल्क पाउडर, स्टोन टाइल और स्लैब्स। दूधू के अंदर ब्लू बॉटल मिलती है, ये वाला याद रखना भाई, दूधू। ठीक है। देन आपका डूंगरपुर के अंदर ग्रेनाइट और मार्बल स्लैब्स टाइल्स वगैरह मिलती है। गंगापुर सिटी के अंदर भारतीय मिष्ठान मिलता है, ठीक है ना। और फिर ऐसे इधर को गंगा जल से मिष्ठान बनाते हैं, ठीक है ना। हनुमानगढ़ के अंदर आपको बताइए भाई कृषि, चावल और कपास वगैरह उगते हैं। फिर जयपुर के अंदर गारमेंट, फर्नीचर, खिलौने, अभियांत्रिकी वस्तु और सेवाओं का निर्यात होता है, ठीक है। बात करें जयपुर ग्रामीण की तो यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तु और कृषि उपकरण वगैरह मिलते हैं। बात करें जैसलमेर की तो यहाँ पे पीला मार्बल स्लैब्स वगैरह यहाँ पे मिलती है। जालोर के अंदर आपको बताइए ग्रेनाइट सिटी है, और यहाँ पे जालोर की बिरमाल के अंदर मिलती है मोजेडी और जूतिया, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और फिर झालावाड़ के अंदर आपका संतरा फेमस है, और जोधपुर के कास्ट हस्तकला फेमस है, ठीक है। जोधपुर के अंदर फर्नीचर और हस्तकला, और जोधपुर ग्रामीण के अंदर बलुआ पत्थर नक्काशी, ठीक है। और करौली के अंदर आपका बलुआ पत्थर स्लैब टाइल्स उत्पाद वगैरह, और केकेडी के अंदर ग्रेनाइट मार्बल वगैरह स्लैब्स टाइल्स ये सब। देन खैरथल तिजारा के अंदर अभियांत्रिकी उत्पाद यानी ऑटोमोबाइल्स वगैरह पार्ट्स वगैरह, ठीक है। ये देखो खैरथल तिजारा और अलवर के अंदर अपने ये था, ठीक है ना। कोटा के अंदर कोटा डोरिया, कोटपुतली बैरोड के अंदर वही आपका ऑटोमोबाइल्स पार्ट वगैरह। फिर नागौर के अंदर हाथ के उपकरण, नीमका थाना के अंदर फेल्ड्सपार खनिज, पाली के अंदर मेहंदी, ठीक है। फलोंदी के अंदर ये याद रखना भाई, ठीक है, मेहंदी, नमक सेना और सेना मुखी उत्पाद, ठीक है। थेवा कला मिलती है आपके प्रतापगढ़ के अंदर। थेवा कला क्या होती है पता है ना, देख लेना आर्ट एंड कल्चर में, याद करो फटाफट या सर्च करो। फिर आपका था, मेरे को तो याद है भाई, आप याद करो थेवा कला क्या होती है। राजसमंद के अंदर क्या है, ग्रेनाइट मार्बल स्लैब्स वगैरह मिलते हैं। स्लोमन के अंदर भी ये सेम चीज़। सांचौर के अंदर क्या मिलते हैं, मसाले। भाई मैं सांचौर के पास में था, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि मसाले यहाँ पे फेमस है, ठीक है ना। फिर भी कोई नहीं, चलो छोड़ो। और क्या, शाहपुरा के अंदर फट चित्रकला, सवाई माधोपुर के अंदर पर्यटन, सीकर के अंदर फर्नीचर एंटिक, और सिरू के अंदर मार्बल वस्तुएँ, और श्रीनगर के अंदर किन्नू, सॉरी टॉक के अंदर स्लेट स्टोन टाइल्स, उदयपुर के अंदर ग्रेनाइट और मार्बल वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना। अब बात करें 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है, जिसमें आपका सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ठीक है ना, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो, उसमें क्या बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 50 से कम हो, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं लघु उद्योग। और इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम हो और आपका टर्नओवर 250 करोड़ से कम हो, उसमें क्या बोलते हैं मध्यम उद्योग कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें एमएसएमई के विकास हेतु वर्तमान में चल रही प्रमुख पहले, तो वित्तीय प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, और मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये सारी निवेश वित्तीय प्रोत्साहन के लिए योजना चालू की गई है। फिर आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी आप कुछ भी बिजनेस रिलेटेड कुछ भी काम करना है, डॉक्यूमेंट साइन करवाना है, तो वो आपका ईजी हो गया काम है ना अभी, तो उसको ईजी करने के लिए कौन सी नीति आई आपके, राजस्थान एमएसएमई अधिनियम 2019 लाया गया। फिर क्लस्टर विकास के लिए आपका एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 लाई गई, और MSE CDP योजना लाई गई। ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर। तो आपने देखे ना, तो प्लीज़ लेक्चर को एक बार देख लो। फिर आपका PM विश्वकर्मा योजना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, ठीक है, और सुविधा परिषद वगैरह, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट आपका है रूडा क्या होता है आपका, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंटल एजेंसी, यानी कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी। रूडा की गतिविधियाँ मुख्य 3 क्षेत्रों में आती है, ठीक है। पहला आपका है चमड़ा, दूसरा आपका है ओन वस्त्र, चमड़ा किसमें आता है, हस्तशिल्प के अंदर आता है, ठीक है ना। और ओन वस्त्र हस्तकला के अंदर आता है, और लघु खनिज का आता है आपका सिरेमिक पॉटरी के अंदर आता है। फिर आपका बात करें रूडा द्वारा चलाई जा रही प्रमुख क्लस्टर परियोजना कौन से आपके, कोटा डोरिया, ठीक है, शेखावाटी टाई एंड डाई, बाड़मेर कसिंदाकारी CSR, तालचापर हस्तशिल्प, और बासनूर चर्म क्लस्टर परियोजना। ये सारी क्लस्टर परियोजना आपके यहाँ पे लागू की जाती, मतलब लाई गई है रूडा के द्वारा। और नेक्स्ट बात करें रूडा द्वारा GI पंजीकरण, तो रूडा क्या करता है, GI पंजीकरण भी करता है। जैसे आपको पता है मकराना का मार्बल फेमस है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी आपके ब्लू पॉटरी है, पोखरण पॉटरी है, कोटा डोरिया और सांगानेरी व बगरू हेड ब्लॉक प्रिंट वगैरह, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट आपका है खादी एवं ग्रामोद्योग, तो राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड बनाया गया 1955-56 के अंदर, और इसके सचिव, वित्त सलाहकार और जो मुख्य लेखाधिकारी होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है, ठीक है ना। फिर बात करें क्रियान्वित योजनाएं किसके द्वारा, इसके द्वारा कौन सी है, खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना,
13 जुलाई 2022 को लाई गई। और प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये भी आपके स्टार्ट किया गया है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान फाउंडेशन। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत और विदेश में प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ना, ठीक है ना। सो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ये आपके दादरी यूपी से लेकर जवाहरलाल बंदरगाह मुंबई तक बनाया गया है और ये रेल नेटवर्क है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, लॉजिस्टिक को एफिशिएंसी को बढ़ाना, यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम वगैरह है उसको कम करना और इसमें जो लागत आती है उसको भी कम करना। फिर ये आपके 6 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। कौन कौन से आपके, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें इसकी लंबाई कितनी है, 15,004 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका 38% पार्ट यानी कि 576 किलोमीटर राजस्थान के अंदर आता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल 2 मिनट का आपका रहा है, वो क्या आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये आपके जिसको अपन बोलते हैं DMIC। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है और उद्देश्य क्या है इसका, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार बढ़ाना और राजस्थान के अंदर रहता है, ठीक है। और विनिर्माण को बढ़ाना और निर्यात को बढ़ाना। इसके विकास के लिए राजस्थान के 5 नोड्स का चयन किया गया है, ठीक है ना। और कौन कौन से आपके, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, ठीक है ना। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना जो निवेश क्षेत्र आपका है, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र आपके है, अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। अब देखो यहाँ पे मैप में बताया गया आपका, ये आपका आ गया ये वाला, फिर जयपुर दौसा वाला, अजमेर किशनगढ़ वाला, ठीक है, राजसमंद भीलवाड़ा वाला और आपका जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र वाला, ठीक है ना। ये सारे आपके आ जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों अपना लेक्चर होता है फिनिश। और अगर आपने लेक्चर पूरा देख लिया तो प्लीज़ एक कमेंट कर दे कि भाई हम लोग सर जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपके लेक्चर से कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, बिकॉज देखो 2 लोग होते हैं, एक तो रैंडमली वीडियो क्लिक करके आगे, और एक होता है जो परमानेंटली मेरे वीडियो सारे जो पूरा वीडियो का कोर्स है वो मेरे यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब यूट्यूब से फ्री कर रहे हैं। तो अगर आप कर रहे हो फ्री कोर्स तो प्लीज़ बता दें कि भाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो अभी के लिए आपको पैसा तो आता है नहीं, तो आपका जो कमेंट्स और जो प्यार है वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और अभी भी है और हमेशा रहेगा, भले पैसे आए या ना आए, ठीक है ना। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कर लेना, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।